सालाना गंगबल यात्रा आज नारायण गांधरबल से शुरू हुई। बहुत सारे यात्री इस पवित्र यात्रा में शामिल हुए जो बहुत ही अहम धार्मिक अहमियत रखते हैं। यात्रा की शुरुआत पारंपरिक रस्मों के साथ शुरू हुई, जहां से यात्री अपनी रवानगी कर रहे हैं गंगबल लेक की तरफ, जो कि पहाड़ हरमुख के दामन पर वाक़ है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने यात्रा को फ्लैग ऑफ करते हुए यात्रियों को शुभकामनाएं दी। जी, ये यात्रा हमने 2 जून 2009 में मैंने स्टार्ट करवाई थी, जो 14,500 फीट के ऊपर है, नॉर्थ डैश हरमुख रेंज। और फिर हमने 2010 से इसको जो एक्चुअल जो गंगा अष्टमी होती है, जहाँ पिंडदान श्राद्ध करते जो हमारे पूर्वज हैं जो गुजर गए हैं, तो फिर इस बार जो गंगा अष्टमी है 31 जून को, ये अपने अगस्त को आ रही है। कई बार ये सितंबर में आती है, जो विजयेश्वर पंचांग के हिसाब से। तो इसमें जब हमने 150 साल के बाद शुरू किया, क्योंकि पठान पीरियड में जब लोग यहाँ जाते थे तो उस समय स्नो स्टार्म आए, हज़ारों लोग, उसकी वजह से फिर उनने उसको बचाए, उनके सेफ्टी के लिए उनने इसको बैन कर दिया। फिर हमने जो इसका फिर दोबारा रिशेप यात्रा कर दिया 2009 2 जून को दिया, और तब से जो आज ये 17th एनुअल गंगबल यात्रा है, जिसमें हमारा गंगबल हरमुख गंगबल ट्रस्ट है, जो हमारी टीम है, हम फ्री ऑफ कास्ट खुद वॉलंटियरली इसमें लंगर भी चलाते हैं, चाहे तुरुंखुल जो हमारे बेस कैंप है, चाहे नारायणनाग बेस कैंप है, और जो इसमें जो स्लीपिंग बैग्स प्रोवाइड करते हैं। पहले 24 RR करती थी, और अभी जो है 2 आसाम राइफल्स, वी आर आल्सो थैंकफुल टू आसाम राइफल्स एंड मेजर जनरल सलाथिया साहब, GOC विक्टर फॉर शरीफाबाद एंड कमांडिंग अफसर टू आसाम राइफल्स एंड SDM कंगन, लोकल जो नारायणनाग की जो हमारे भाई लोग हैं, ये इस पॉपुलेशन का, और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल जी, और JNK पुलिस के जो तीनों कंपोनेंट है, और जिनका कमांड करें SSP गांधरबल पोसवाल साहब, जो पोसवाल साहब 15 दिन से पूरे सिक्योरिटी सेटअप को मॉनिटर कर रहे हैं। और जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है, वाइल्ड लाइफ है, मेडिकल वाले हैं, हेल्थ वाले, PHE वाले, और जो इसको अच्छी तरह से चला रहे हैं, जो उनके दायरे में है वो अच्छा रोल, पहले से भी ज़्यादा अच्छा रोल निभा रहे हैं, और आशा करते हैं। और दूसरी बार आपके माध्यम से जो यहाँ पे जो नारायणनाग का जो मंदिर है 2200 वर्ष पुराना, जो जर्जर हालत में है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, स्टेट आर्कियोलॉजी के अंडर नहीं है, ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। यानी कि 370 से पहले भी इस पर अगर ठीक करते तो तब भी करते, न्यू दिल्ली के कंट्रोल में थे, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी और BJP गवर्नमेंट में भी। मीनाक्षी लेखी एज ए मिनिस्टर यहाँ कंसर्न आई, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। और पहले अब भी और मंत्री, मैं उनको निवेदन कर रहा हूँ कि इस मंदिर को बचाइए, इसको जो अंदर रास्ते जाते हैं, एक पाइस भूमि है 2200 वर्ष पुरानी, इसको ठीक कीजिए, सन टेम्पल कीजिए, कि ये न्यू दिल्ली के कंट्रोल में 370 से पहले भी था और आज भी है, और इसमें किसी की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन मुझे आज तक ये हिस्ट्री समझ नहीं आई। मैंने मीनाक्षी को खुद भी कहा कि इस मैडम आपका डिपार्टमेंट है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब वो मंत्री नहीं, अब दूसरे मंत्री जी को भी कहा गया, लेकिन अभी तक कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कोई इस पर इनिशिएट नहीं लिया। और अगर ऐसी ही कंडीशन रही तो ये मंदिर एक दिन जो किताबों में ही रहेगा, लेकिन इस ज़मीन पे नहीं रहेगा। और जो यहाँ मूर्तियाँ थी, जो शिवलिंग यहाँ थे, जो 2008 और 2009 में शिवलिंग थे, उस टाइम जो ASI के जो एम्प्लॉयज़ इंचार्ज थे, मैं ये चाहता हूँ कि ASI उसको बिल्कुल ओपन करे कि वो जो शिवलिंग ब्लैक कलर के थे वो कहाँ हैं। वो शिवलिंगों का आज तक कोई अता पता नहीं है, वो लोग रिटायर भी हो गए, तो उनको पब्लिक किया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए कि वो शिवलिंग कहाँ है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू जो हमारा यहाँ का मीडिया है, आप लोगों का रोल रहा है, आप लोगों की वजह से ही ये हाईलाइट हुआ है। लेकिन सरकार को संज्ञान देना चाहिए, आपका काम है हाईलाइट करना जो आपने किया, लेकिन सरकार जो न्यू दिल्ली जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो सोई हुई है, उनको जगना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ये जो यहाँ की लोकल पंडित कम्युनिटी है, कई सालों से इन्होंने जो है गंगबल यात्रा को रिवाइव किया है। तो आज भी एक हमारा जो पंडितों की एक टीम है वो आज यात्रा शुरू कर रही है। तो जो हमारी यहाँ लोकल कमेटी है, जिसके जनरल सेक्रेटरी विनोद जी हैं, उनकी तरफ से निमंत्रण आया इस यात्रा के लिए। तो डीसा पुलिस और जो हमारी आर्मी की टीम है, हर साल यात्रियों को फैसिलिटेट करते हैं, और उसी तरीके के अरेंजमेंट्स इस साल भी किए गए हैं। तो मैं सारी यात्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी जो सपोर्ट टीम्स इनके साथ जा रही हैं SSP साहब की लीडरशिप में, और आर्मी की सपोर्ट से जो वहाँ पे त्रिंकुल में जहाँ पर ये आज स्टे करेंगे,
उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ ऐसे अरेंजमेंट्स के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले समय में भी जो इस तरह का पिलग्रिमेज पूरे कश्मीर में चलता आ रहा है और अक्रॉस एजेस चलता आ रहा है, आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहे।